ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप मेरे साथ देख रहे हैं TN क्राइम न्यूज़। मैं आज एक ऐसा आंकड़ा आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और ये ऐसा विषय है जिस पे कोई बात नहीं करता, लेकिन आजकल हमारे देश में जो अपराध हो रहे हैं सब इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इसी के मुताबिक हो रहे हैं। साक्षी मर्डर केस हो जहां पर साहिल खुलेआम उस पर चाकू से वार करता है और हमारे देश की आम जनता खड़े होकर देखती रहती है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में अक्सर हम कहा करते हैं कि ये काम करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे। ये वही लोग थे जिन्होंने इस मामले पर कुछ नहीं कहा और नाबालिग लड़की का कत्ल होने दिया। वो चाहे दूसरा श्रद्धा केस मर्डर हो जहां पे आफताब उसकी लाश के टुकड़े कर कर फ्रिज में जमा कर देता है। चौंका देंगे मोहब्बत में होने वाले कत्ल के मामले, जाने NCRB के आंकड़े। कायदे से मोहब्बत वो एहसास है जो हर दिल में रहता है, वो जज्बा है जो कायनात के जर्रे जर्रे में बिखरा है। और बस मोहब्बत की इसी एक फितरत पर नफरत को भी मोहब्बत से नफरत है। वो दौर अलग था जब मोहब्बत में जान देने की बातें हुआ करती थी। ये दौर अलग है, यहाँ मोहब्बत खुद दिलों में खंजर उतारकर अपनी ही मोहब्बत की जान ले रही है। इस वक्त लगभग 140 करोड़ हैं हम। इस 140 करोड़ की आबादी के बीच हर दिन, हर महीने, हर साल न जाने कितने ही मामले होते हैं। हमारे देश में होने वाले जुर्म का बही खाता रखने वाली NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के सबसे ताज़ा 2022 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि इश्क में लोग अब जान नहीं देते बल्कि जान लेते हैं। जी हाँ, NCRB के सबसे ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में जिन वजहों से सबसे ज़्यादा कत्ल होते हैं उनमें लव अफेयर यानी इश्क में होने वाले कत्ल तीसरे नंबर पर आता है। देश में होने वाले हर 10 कत्ल में से एक कत्ल किसी ना किसी आशिक या माशूक के हाथ से ही होता है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में कुल 29,272 कत्ल के मामले सामने आए। ये तमाम कत्ल 19 अलग अलग वजहों से हुए, मसलन निजी दुश्मनी, सांप्रदायिक और धार्मिक वजह, राजनीतिक वजह, डायन प्रथा, जातिवाद, विवाद, लूट, डकैती। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि इन 19 वजहों में से तीसरे नंबर पर कत्ल की जो वजह बनी वो प्यार, मोहब्बत और धोखा है। 29,272 कत्ल के कुल मामलों में से 3,125 मामले लव अफेयर से जुड़े हैं। अगर कुल मिलाकर कत्ल की वजह की बात करें तो लव अफेयर से ऊपर पहले और दूसरे नंबर पर जो वजह हैं वो है निजी दुश्मनी और सांप्रदायिक और धार्मिक कारणों से हत्या। लव अफेयर के साथ साथ देश में अवैध संबंधों की वजह से भी होने वाले कत्ल की गिनती भी बढ़ी है। NCRB के सबसे ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2022 में इश्क और अवैध संबंधों की वजह से जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा कत्ल हुए उनमें यूपी पहले नंबर पर है, जबकि केरल, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य सबसे निचले पायदानों पर आए हैं। इश्क और अवैध संबंध की वजह से होने वाली हत्याओं के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो ये है टॉप 10 राज्य। नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश, 406 कत्ल, महाराष्ट्र 351 केस, मध्य प्रदेश 323 मामले। नंबर 4 पर आता है बिहार, 280 कत्ल। नंबर 5 पर आता है तमिलनाडु, 244 कत्ल के साथ, कर्नाटका 203। नंबर 7 पर आता है राजस्थान, 185 मामलों के साथ। नंबर 8 पे झारखंड, नंबर 9 पे पंजाब 85 मामलों के साथ और नंबर 10 पे आता है हरियाणा 60 मामलों के साथ। ऐसा नहीं है कि इश्क में पहले कत्ल नहीं हुआ करते थे, पहले भी आशिकों ने हाथों में खंजर या फिर तमंचे उठाए हैं, लेकिन 2010 के बाद से इश्क, बेवफाई और अवैध संबंध की वजह से होने वाले कत्ल की तादाद में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े और IPC की नज़र से देखें तो भारत में कुल 19 वजह ऐसी उभर कर सामने आई हैं जिनकी वजह से कत्ल होते हैं, लेकिन इश्क कत्ल की एक वजह होगी और वो भी टॉप 3 में अपनी जगह बनाएगी। ऐसा कुछ साल पहले तक मैं या आप में से कोई भी नहीं सोच सकता था। सोच के भी क्या करता, इश्क में आशिक जान देते हैं ना कि जान लेते हैं, तो फिर कैसे कोई सोच सकता था। इश्क की वजह से होने वाले कत्ल के पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो साफ पता चलता है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा,
इश्क खूनी होता चला। इश्क में होने वाले कत्ल के अलावा पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े के दौरान कई कत्ल हुए। इनमें से ज़्यादातर कत्ल की वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रही। एक आंकड़े के मुताबिक 2022 में देश भर में पति के कत्ल के करीब 270 मामले सामने आए। इसी दौरान पति द्वारा पत्नी के कत्ल भी लगभग 250 मामले सामने आए। जाहिर है आंकड़े डरावने हैं और इन्हीं आंकड़ों को सच करती जब साहिल, आफ्ताब, ग्रीष्मा, डॉक्टर राजेश, मारिया, सुसराइज, निक्की, अंकिता, अमिता, न जाने ऐसे कितने ही नाम और ऐसी कितनी ही तस्वीरें सामने आती हैं तो एहसास करा जाती है कि अब मोहब्बत उस एहसास का नाम नहीं रहा जो कभी हर दिल में रहा करता था। वो दौर अलग था जब नाकाम मोहब्बत में एक दिल के टुकड़े हजार हुआ करते थे। कोई यहाँ गिरता था तो कोई वहाँ गिरता था। अब दौर बदल चुका है। आज आशिक दिल के टुकड़े पर नहीं रुकते बल्कि जिस मोहब्बत का दम भरते हैं, जिस मोहब्बत में जीने मरने की कस्में खाते हैं, उसी मोहब्बत के सीधे टुकड़े कर डालते हैं और फ्रिज में बंद कर देते हैं। ये वो आंकड़े थे जिन पे गौर करना बेहद ज़रूरी है। आज के दौर में हमारे देश में हर एक महीने में ऐसा एक कांड हमारे सामने आ रहा है, ऐसा कत्ल हमारे सामने आता है जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं और सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट जारी कर देते हैं। नेशनल बॉक्सरों का जंतर मंतर पर बैठकर धरना देना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ाती है, वो एक अलग मामला है। लेकिन प्यार मोहब्बत के चलते बेरहमी से लड़कियों का नाबालिग लड़कियों का कत्ल कर देना, ये मामला उससे बढ़कर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हाल ही में साक्षी का जिस तरीके से कत्ल हुआ, इस पे लोगों की जो राय आई और जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने कैसे इसको अंजाम होने दिया, इसके बाद हमारा अपने ही देश पर, अपने ही देश के लोगों पर सवाल उठाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे आंकड़े जिनसे मैं आपको जागरूक करना चाहता था। हमें इसे कैसे रोकना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरा चैनल नया है, इस चैनल पर क्राइम के मुताबिक, अपराध के मुताबिक मैं आप लोगों के लिए सारी खबरें और क्राइम के मुताबिक जितने भी मामले आते हैं उसकी रिपोर्ट मैं आप लोगों तक लेकर आता रहूँगा। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आदाब, मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली बार एक और कहानी या फिर आंकड़ों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें।